Good morning, students. Today we are going to discuss the last topic of our chapter 6th, that is changes due to the mixing of two substances. जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उनकी वजह से क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे. When two substances are mixed together, the change may be reversible or irreversible. चेंज या तो रिवर्सिबल होंगे या इरिवर्सिबल होंगे, डिपेंड करेंगे कि उन सब्सटेंसेस में रिएक्शन कैसा हो रहा है. आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर. जब आप क्या है सोल्ट को वाटर में मिक्स करते हो तो वहां पे कौन सा चेंज होगा आपका, रिवर्सिबल. क्यों? जैसे ही आपने वाटर में सोल्ट को ऐड किया, डिजोल्व होने के बाद वो सॉल्ट सॉल्यूशन क्रिएट कर देगा, ठीक है. लेकिन अब आप इस सोल्ट को इस सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं. कैसे? इवेपोरेट करके. जब आप हीटिंग करेंगे तो आपका वाटर क्या इवेपोरेट हो जाएगा और सोल्ट को हम रिकवर बैक कर सकते हैं, मतलब वापस हम निकाल सकते हैं. ये आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी पढ़ा था, ठीक है. तो ये क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज है. इसमें क्या है आपका जो सोल्ट है वो रिवर्स आप मतलब रिवर्स बैक करके उसको आप ऑब्टेन कर सकते हो और आपका वाटर आप इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज मिक्सिंग कर्ड इन वार्म मिल्क. अगर अब क्या है, अभी हम दही जमाने जा रहे हैं, सपोज करो आप दही बनाने जा रहे हैं, तो मिल्क को पहले आप थोड़ा हीट करते हैं और कर्ड उसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है. एक तो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उससे क्या होगा, वो आपकी जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, वो कर्ड जो आपकी ऑब्टेन हुई आपको, उसको आप कन्वर्ट बैक नहीं कर सकते मिल्क में. तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है. यहाँ पे परमानेंट चेंज आपका अकर हुआ है और यहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी है कर्ड की. तो ये क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा. अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 की. फर्स्ट वन इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज. इन सब में क्या है रिवर्सिबल चेंज कौन सा है आपका, बर्निंग ऑफ ऑयल क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है वो आपका. बाकी सब क्या है रिवर्सिबल में काउंट होंगे. वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. मेल्टिंग भी रिवर्सिबल चेंज में होगा, यहाँ पे मेल्ट होने के बाद वो दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाएगा उसी शेप में. कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स भी काउंट होगा आपका रिवर्सिबल में, लेकिन यहाँ क्या है इरिवर्सिबल है आपका बर्निंग ऑफ ऑयल. अभी रिवर्सिबल चेंज है यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस, और बाकी क्या है आपके बर्निंग, कर्डिंग मतलब दही आपका बन जाना, और क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी क्या है आपके इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होते हैं. तो आंसर आपका यहाँ पे होगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स. देन थर्ड वन इज व्हेन आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर. ये क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है. इसको रिवर्स हम कर सकते हैं, वाटर से आइस और आइस से वाटर, हम इसकी स्टेट चेंज हो सकती है. फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज. बॉइलिंग ऑफ एग आपका इसका आंसर होगा. ये क्या है आपका बॉइलिंग ऑफ एग रिवर्सिबल चेंज नहीं. फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज. इसमें रिवर्सिबल चेंज है आपका फोल्डिंग ऑफ पेपर को किसी भी शेप में फोल्ड करके हम उसकी ओरिजिनल शेप में उसको ला सकते हैं. तो ये क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा. देन आपके हैं ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन इज चॉपिंग. चॉपिंग मीन्स काटना, इसको स्मॉल पीसेस में कट कर देना ऑनियन को. तो ये क्या है रिवर्सिबल चेंज नहीं, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है. अगर उसको स्मॉल पीसेस में हम कट कर देते हैं तो उसको हम ओरिजिनल शेप उसके ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे. बर्निंग ऑफ पेपर क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंज है, ये ट्रू है. आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस. फॉल्स, ये फॉल्स है क्योंकि आयरन आपका अलग है, वो रस्ट जंग लग जाने के बाद वो अलग, तो ये दोनों सब्सटेंसेस सेम नहीं है. कूलिंग ऑफ मिल्क रिवर्सिबल चेंज है, हम उसको हॉट करेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी. तो ये ट्रू है आपका. फोल्डिंग पेपर क्या है इरिवर्सिबल चेंज है नहीं, ये क्या है रिवर्सिबल चेंज है. तो ये आपका आंसर होगा फॉल्स. देन फिलिप्स है आपके. बर्निंग ऑफ कोल क्या है इरिवर्सिबल चेंज है. स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज अ रिवर्सिबल चेंज. उसको स्ट्रेच करके उसकी ओरिजिनल शेप हम जब उसको लूज करेंगे वही गेन कर लेगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज है. बर्निंग ऑफ एन स्टिक इज अ इरिवर्सिबल चेंज. इवेपोरेशन ऑफ वाटर इवेपोरेट करता है, तो ये क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा. पानी का भाप बन के उड़ जाना और वापस क्या है वो वही
स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। देन है आपका फिफ्थ वन, ड्यूरिंग डैश द साइज ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज। इंक्रीज कब होगा, जब एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन होगी। वाइल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आंसर है यहाँ पे आपका नेक्स्ट वन का, जब वो साइज आपका डिक्रीज होगा, तो ये क्या है आपका। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे we are going to discuss the last topic of our chapter 6th, that is changes due to the mixing of two substances। जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उनकी वजह से क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे। When two substances are mixed together, the change may be reversible or irreversible। चेंज या तो रिवर्सिबल होंगे या इरिवर्सिबल होंगे, डिपेंड करेंगे कि उन सब्सटेंसेस में रिएक्शन कैसा हो रहा है। आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। जब आप क्या है सोल्ट को वाटर में मिक्स करते हो तो वहां पे कौन सा चेंज होगा आपका, रिवर्सिबल। क्यों, जैसे ही आपने वाटर में सोल्ट को ऐड किया, डिजोल्व होने के बाद वो सॉल्ट सॉल्यूशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब आप इस सोल्ट को इस सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं, कैसे, इवेपोरेट करके। जब आप हीटिंग करेंगे तो आपका वाटर क्या इवेपोरेट हो जाएगा और सोल्ट को हम रिकवर बैक कर सकते हैं, मतलब वापस हम निकाल सकते हैं। ये आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज है। इसमें क्या है आपका जो सोल्ट है वो रिवर्स आप मतलब रिवर्स बैक करके उसको आप ऑब्टेन कर सकते हो और आपका वाटर आप इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज मिक्सिंग कर्ड इन वार्म मिल्क। अगर अब क्या है, अभी हम दही जमाने जा रहे हैं, सपोज करो आप दही बनाने जा रहे हैं, तो मिल्क को पहले आप थोड़ा हीट करते हैं और कर्ड उसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक तो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उससे क्या होगा, वो आपकी जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वो कर्ड जो आपकी ऑब्टेन हुई आपको, उसको आप कन्वर्ट बैक नहीं कर सकते मिल्क में। तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है। यहाँ पे परमानेंट चेंज आपका अकर हुआ है और यहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी है कर्ड की, तो ये क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 की। फर्स्ट वन इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। इन सब में क्या है, रिवर्सिबल चेंज कौन सा है आपका, बर्निंग ऑफ ऑयल क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है वो आपका। बाकी सब क्या है, रिवर्सिबल में काउंट होंगे। वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग भी रिवर्सिबल चेंज में होगा, यहाँ पे मेल्ट होने के बाद वो दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाएगा उसी शेप में। कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स भी काउंट होगा आपका रिवर्सिबल में, लेकिन यहाँ क्या है, इरिवर्सिबल है आपका बर्निंग ऑफ ऑयल। अभी रिवर्सिबल चेंज है यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस, और बाकी क्या है आपके बर्निंग, कर्डिंग मतलब दही आपका बन जाना, और क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी क्या है आपके इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे होगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देन थर्ड वन इज व्हेन आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर। ये क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। इसको रिवर्स हम कर सकते हैं, वाटर से आइस और आइस से वाटर, हम इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। बॉइलिंग ऑफ एग आपका इसका आंसर होगा। ये क्या है आपका बॉइलिंग ऑफ एग, रिवर्सिबल चेंज नहीं। फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। इसमें रिवर्सिबल चेंज है आपका फोल्डिंग ऑफ पेपर को किसी भी शेप में फोल्ड करके हम उसकी ओरिजिनल शेप में उसको ला सकते हैं, तो ये क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा। देन आपके हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन इज चॉपिंग। चॉपिंग मीन्स काटना, इसको स्मॉल पीसेस में कट कर देना ऑनियन को, तो ये क्या है रिवर्सिबल चेंज नहीं, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। अगर उसको स्मॉल पीसेस में हम कट कर देते हैं तो उसको हम ओरिजिनल शेप उसके ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंज है, ये ट्रू है। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, फॉल्स, ये फॉल्स है क्योंकि आयरन आपका अलग है, वो रस्ट जंग लग जाने के बाद वो अलग, तो ये दोनों सब्सटेंसेस सेम नहीं है। कूलिंग ऑफ मिल्क रिवर्सिबल चेंज है, हम उसको हॉट करेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये ट्रू है आपका। फोल्डिंग पेपर क्या है इरिवर्सिबल चेंज है नहीं, ये क्या है रिवर्सिबल चेंज है, तो ये आपका आंसर होगा फॉल्स। देन फिलिप्स है आपके, बर्निंग ऑफ कोल क्या है इरिवर्सिबल चेंज है।
स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज अ रिवर्सिबल चेंज, उसको स्ट्रेच करके उसकी ओरिजिनल शेप हम जब उसको लूज करेंगे वही गेन कर लेगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। बर्निंग ऑफ एन स्टिक इज अ इरिवर्सिबल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट करता है तो ये क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा। पानी का भाप बन के उड़ जाना और वापस क्या है वो वही स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो ये क्या है रिवर्सिबल चेंज है। देन है आपका फिफ्थ वन, ड्यूरिंग डैश द साइज ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज, इंक्रीज कब होगा जब एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन होगी। वाइल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आंसर है यहाँ पे आपका नेक्स्ट वन का, जब वो साइज आपका डिक्रीज होगा तो ये क्या है आपका